Hello class, good morning. So today we are going to start communication system, है ना. आखिरी पड़ाव है ये हमारे सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन का. सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हम देख चुके हैं. सेमीकंडक्टर क्या होता है अब आपको पता है ना. सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है आपको पता है. सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक. नाउ यू नो पी टाइप, एन टाइप क्यों बनता है, इम्प्योरिटी की वजह से. कौन सी इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट. बहुत बढ़िया. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, है ना, एंड रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, देन ट्रांजिस्टर. नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग, है ना. वर्किंग वगैरह कैसे होती है, पीएनपी, एनपी एंड ट्रांजिस्टर दोनों अब आपको पता है ना. देन व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, वेयर वी हैव यूज्ड स्पेशल स्विचेस. कौन कौन से गेट की अपन ने भाई चर्चा करी थी कल के लेक्चर में, कौन कौन से गेट की चर्चा करी थी. एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, है ना, नॉर गेट, नैंड गेट, देन एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, देन वी हैव यूज्ड यूनिवर्सल गेट, है ना. तो ये सब हमने कल के लेक्चर से देखा. आज का लेक्चर बिल्कुल अलग होगा, है ना. ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम पे बेस्ड है. अब आप बोलेंगे सर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है. देखो, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है ना, यू वांट टू सेंड एनी इंफॉर्मेशन. अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, स्पीच के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, प्रिंटिंग मटेरियल के फॉर्म में, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है, कुछ भी. और वो कहीं ना कहीं पे रिसीव होती है. तो भेजने और रिसीव करने के बीच के प्रोसेस में क्या होता है, यही अपन आज यहां पे डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में. तो कम्युनिकेशन सिस्टम 3 वजह से पॉसिबल हो पाता है. सबसे पहला है, उसमें बेसिकली 3 पैरामीटर्स यहां पे आपको समझने जरूरी हैं. जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं. पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है बेटा कम्युनिकेशन चैनल. वी नीड सम काइंड ऑफ चैनल, राइट. तो एक कम्युनिकेशन चैनल, और तीसरा रिसीवर. ठीक है ना. अब देखो, अपन एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं और ब्लॉक डायग्राम से अपन कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं. और ट्रांसमीटर का फंक्शन, चैनल का फंक्शन और रिसीवर का फंक्शन भी अपन यहीं पे देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो हेडिंग डालिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है. देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं जो अपन करने वाले हैं. देखो, ये है ट्रांसमीटर. क्या है ये ट्रांसमीटर. हम कोई इंफॉर्मेशन यहां पे देते हैं, बेसिकली कोई इनपुट सिग्नल देते हैं. मैंने बताया आपको इनपुट सिग्नल क्या हो सकता है, स्पीच, टेक्स्ट, पिक्चर, है ना, एनी डेटा और एनीथिंग. अभी ये ट्रांसमीटर के बाद यहां पे एक होता है हमारे पास रिसीवर. ठीक है ना. और बेटा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो ये गैप आप देख रहे हैं, है ना, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल. क्या बोलते हैं हम इसे, कम्युनिकेशन चैनल. बहुत ध्यान से सुनना, ये अगर एक बार समझ में आ गया आप कभी नहीं भूलेंगे इस बात को. तो बहुत ध्यान से समझना. हमने कोई इंफॉर्मेशन सेंड करी या हमने बेसिकली कोई एक इनपुट सिग्नल दिया. क्या किया हमने, कोई एक इनपुट सिग्नल दिया, है ना. तो वो सबसे पहले कहां जाता है, ट्रांसमीटर में जाता है. अब ट्रांसमीटर तो इस इनपुट सिग्नल को समझ नहीं पाता,
तो ट्रांसमीटर क्या करता है, बेसिकली एक अंदर यहां पे होता है ट्रांसड्यूसर, है ना, ट्रांसड्यूसर, TRANSDUCER, ट्रांसड्यूसर। तो बेटे ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट दिस इनपुट सिग्नल, जो कि हमने भेजा, इनपुट सिग्नल जो भी हमने दिया, है ना, चाहे स्पीच हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, कन्वर्ट दिस इनपुट सिग्नल इनटू इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या करता है ये, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर देता है, कौन, ट्रांसड्यूसर। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी जब ये कन्वर्ट होके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तैयार हो जाता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब ये तैयार हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं क्या, मैसेज सिग्नल। क्या बोलते हैं हम इसे, मैसेज सिग्नल हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि ये मैसेज सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होते होते कहां पहुंचे, रिसीवर तक, हाँ या ना। लेकिन इन रियलिटी ये मैसेज सिग्नल वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी कि रिसीवर एंड तक ही नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन क्या है बेटा, मैसेज सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, और कम एनर्जी की वजह से ये इतनी दूरी का डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर पाता है। ठीक है ना। दूसरा रीजन क्या है कि जो भी फ्रीक्वेंसी रही होगी मैसेज सिग्नल की, तो जैसे ही कम्युनिकेशन चैनल में ओपन होता है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है इसका दूसरी अदर वेव्स के साथ जो कि वहां पे प्रेजेंट हो। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी यूनिक नहीं होती है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक छोटा सा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं हम उसे, मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इस मैसेज सिग्नल के अंदर कैरियर वेव को इंट्रोड्यूस करते हैं या मिक्स करते हैं। हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूलेशन क्या प्रोसेस है, मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू सिग्नल्स। यानी कि जो भी हमारा मैसेज सिग्नल तैयार हुआ उसको, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए और उसकी फ्रीक्वेंसी को यूनिक बनाने के लिए, ताकि बाहर एटमॉस्फेयर में या बाहर कम्युनिकेशन चैनल में आकर के उसकी फ्रीक्वेंसी किसी और के साथ मिक्स ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, एक यूनिक फ्रीक्वेंसी बने। इसलिए हम क्या करते हैं, कैरियर वेव को उसमें, कैरियर वेव यानी कि ये ऐसी वेव होती है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, और ये मैसेज सिग्नल को कैरी करके पर्टिकुलर रिसीवर तक लेकर के जाती है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी वेव, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वेव या सिग्नल वेव लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमने मॉड्यूलेशन किया। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, हमने उसमें कैरियर वेव को मिक्स किया। कैरियर वेव ऐसी वेव जिसकी एनर्जी भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि ये वेव आगे, अच्छा, अब जब मैसेज वेव और कैरियर वेव जब आपस में मिक्स हो जाती है तो बेटा ये अपने को देती है मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव या सिग्नल। क्या बन जाते हैं ये, मॉड्यूलेटेड वेव या सिग्नल। अब ये मॉड्यूलेटेड वेव और सिग्नल आगे की तरफ प्रोसीड होते हैं, लेकिन आगे प्रोसीड होने से पहले हम इन्हें क्या डालते हैं, हम बेसिकली एम्पलीफायर, है ना, यहां पे एक एम्पलीफायर भी होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर का काम है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। एम्पलीट्यूड को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, जिससे कि ये ज्यादा दूरी तक जा सके। दोबारा से सुनो, मैसेज सिग्नल तैयार हुआ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसड्यूसर ने मैसेज सिग्नल तैयार करके दे दिया। मैसेज सिग्नल की एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी भी यूनिक नहीं है, तो वो बाहर जाते से ही मतलब बेकार हो जाएगी, हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। हमें जो इनपुट चाहिए था वो मिलेगा नहीं, आउटपुट जो चाहिए था वो मिलेगा नहीं। तो हमने क्या किया, कैरियर वेव को मिक्स कर दी, यानी कि हमने क्या प्रोसेस किया, मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया, है ना। So you can say it as a carrier wave or also you can say it as a modulating wave, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो। जब ये मिक्स हो गई तो फाइनली क्या मिला हमें, मॉड्यूलेटेड वेव।
है ना, दिस इज मॉड्यूलेटिंग, दिस इज मॉड्यूलेटेड, ठीक है ना, मॉड्यूलेटेड वेव या सिग्नल हमें यहां मिला। अब ये आगे ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इसको भी हमने क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया ताकि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ सके। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये ज्यादा दूर तक अपने ट्रेवल कर सकती है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, यहां पे देखना उसके बाद क्या होता है, यहां पे इधर एक ट्रांसमिटिंग एंटेना होता है ना, और यहां पे एक रिसीविंग एंटेना होता है। इसको अपन लिख लेते हैं, दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटेना, और ये हो गया बेटा रिसीविंग एंटेना, ठीक है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जो भी है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब ये ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिटिंग एंटेना से, ठीक है, और रिसीव होती है कहां पे, रिसीविंग एंटेना पे। अब देखो यहां पे अब उल्टा प्रोसेस होगा। अब क्या हुआ, यहां पे रिसीवर में आती है तो सबसे पहला प्रोसेस होता है बेटा डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। यानी कि डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, यहां पे सेपरेशन होता है कैरियर वेव का और मैसेज सिग्नल का, ठीक है ना। तो लिख लो, डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होगा, सेपरेशन ऑफ कैरियर या मॉड्यूलेटिंग वेव जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की हैं एंड अपना मैसेज सिग्नल, ठीक है ना, इनका सेपरेशन हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास तो बचा बेटा केवल मैसेज सिग्नल। लेकिन क्या मैसेज सिग्नल हम समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इस मैसेज सिग्नल को हम क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर में वापस से डालेंगे, है ना। और ट्रांसड्यूसर हमें क्या देगा, है ना, एक रिक्वायर्ड सिग्नल देगा, ठीक है ना, एक रिक्वायर्ड आउटपुट देगा जो कि हमें चाहिए था, है ना। और फाइनली हम कह सकते हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन आपने भेजी थी वो रिसीव हो चुकी है। आई बात समझ में। दोबारा से देखते हैं अपन इस प्रोसेस को। इनपुट भेजा, इनपुट भेजने के बाद ट्रांसड्यूसर ने उसको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। हमने उसे क्या कह दिया, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के पास अच्छी एनर्जी नहीं थी, बहुत कम एनर्जी थी और फ्रीक्वेंसी भी यूनिक नहीं थी, तो इंटरफेरेंस होने का डर था। तो इसलिए हमने क्या किया, कैरियर वेव में मिक्स किया। कैरियर वेव कह लो या मॉड्यूलेटिंग वेव कह लो। मिक्सिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी कि हमने मॉड्यूलेशन किया तो हमें एक मॉड्यूलेटेड वेव या सिग्नल मिल गया। अभी इसे हमने क्या किया, एम्पलीफाई किया, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाया, है ना। देन हमने इसे ट्रांसमिट कर दिया ट्रांसमिटिंग एंटीना से। रिसीव हो गया कहां, रिसीविंग एंटीना पे। अच्छा, बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल था, इट कैन बी स्काई, इट कैन बी ग्राउंड, इट कैन बी स्पेस, है ना। इनकी क्या होते हैं समझेंगे अपन। कोई भी मीडियम था बीच में, हमारा इंफॉर्मेशन सेंड होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से यहां आ गई। अच्छा, रिसीवर पे आई तो रिसीवर में क्या हुआ, सबसे पहला जो प्रोसेस हुआ यहां पे वो डीमॉड्यूलेशन का हुआ। डीमॉड्यूलेशन यानी कि सेपरेट किया हमने कैरियर वेव को और मैसेज सिग्नल को। मैसेज सिग्नल को हमने ट्रांसड्यूसर में डाला, रिक्वायर्ड आउटपुट मिला और हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई यहां पे, ठीक है ना। सो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी जानकारी दे देता हूं यहां पे एंटेनास के बारे में, है ना। एंटेना के बारे में अपन देख लेते हैं। देखो, एक होता है अपना एंटेना जिसे अपन कहते हैं हर्ट्ज एंटेना। क्या कहते हैं, हर्ट्ज एंटेना, ठीक है ना। और इसकी जो लेंथ होती है, जो ये बेसिकली जो मतलब सिग्नल या वेव की जो लेंथ होती है यहां पे, वो होती है बेटा λ/2, ठीक है। एक और होता है हमारे पास एंटेना जिसको हम कहते हैं मार्कोनी एंटेना, मार्कोनी एंटेना। और इसमें जो वेवलेंथ ये प्रोड्यूस करता है, इसकी लेंथ होती है λ/4, ठीक है। और ये तो हो गई भाई एंटेना। और अब दो तरह के एंटेना की बात अपन और करें। एक होता है डायपोल एंटेना। क्या होता है, एक डायपोल एंटेना।
डायपोल एंटेना देखो कैसा दिखता है, ये होता है कुछ इस तरह से, ये, और यहां से जो वेव्स निकलती हैं वो कुछ इस तरह से निकलती हैं कि वो हर तरफ ट्रेवल करती हैं ना, द वेव्स जनरेटेड इज ट्रेवल्ड इन ऑल द डायरेक्शन। तो इस तरह के एंटीना को हम क्या कहते हैं, डायपोल एंटीना। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें आती हैं। सो डायपोल एंटीना, आपको एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए क्या होता है। सो दिस टाइप ऑफ एंटीना विच जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑल डायरेक्शन। और एक और एंटीना होता है जिसको हम कहते हैं डिश टाइप एंटीना। ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चे ने देखा होगा, है ना, डिश टाइप एंटीना, है ना। ये देखो किस तरह से दिखता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, डिश टाइप एंटीना, है ना। तो यहां पे क्या है, खासियत क्या है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है उसी डायरेक्शन में वो चली भी जाती है, यानी कि ये केवल एक डायरेक्शन के लिए सही होता है ना, ये कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो ये तो केवल जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उसको उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, लेकिन ये क्या करता है, डायपोल एंटेना, ये हर डायरेक्शन में उसे प्रोपोगेट करता है। यहां पे the propagation is only in one direction from where the electromagnetic wave is coming. This type of antenna is reflecting it back in the same direction. हर्ट्ज एंटेना लेंथ ये होती है, मार्कोनी एंटेना की लेंथ क्या होती है, ये होती है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है। सो आई थिंक अपन ने कम्युनिकेशन सिस्टम को समझा और जो एंटेनाज हैं उनको भी अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर अपन बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, देखो, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, है ना, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दूसरा, तीसरा, चौथा, चार तरह के हम यहां पे बात करेंगे। तो दूसरा क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, यहां पे तीसरा और चौथा क्या होगा, तीसरा अपना बेस होगा बेसिकली यहां पे चैनल के बेस पे, है ना, और द फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन द मॉड्यूलेशन, है ना। अब अपन एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते जाते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पे इंफॉर्मेशन की, ठीक है ना। तो सपोज अगर स्पीच है ना, स्पीच हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई पिक्चर हो सकती है ना, कोई प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है ना, और कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो, अगर कोई स्पीच है तो कम्युनिकेशन सिस्टम अपन क्या बोल सकते हैं, रेडियो, है ना, रेडियो हम बोलते हैं और रिसीव होता है, ठीक है। पिक्चर में क्या अपन कह सकते हैं, टेलीविजन, आजकल हर जगह डिश टाइप एंटीना लग रहे हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिश एंटीनास हमें हमारे घरों में टीवी देख सकते हैं, हम मूविंग पिक्चर्स देख सकते हैं, स्टिल पिक्चर्स देख सकते हैं, राइट। देन प्रिंटेड में अपन बात कर सकते हैं बेटा फैक्स की। फैक्स मशीन में क्या होता है कि हम कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, एक पेपर मिलता है जो कि प्रिंटेड होता है, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रिंटेड हमें प्रिंटेड फॉर्म में रिसीव होती हैं, ठीक है। देन डेटा, वी कैन से इट एज कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर्स क्या करते हैं, ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम हैं, पॉसिबल हैं, और जिनको हम यूज भी करते हैं। देन अपन बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, है ना, कि इनको हम किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के मोड हैं। पहला मोड अपन कह सकते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है।
और दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब दोनों में अंतर क्या है इस बात को समझते हैं, है ना। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम जहां पे कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है, कंटिन्यूस वेव फॉर्म होती है, और वहां पे एवरी इंस्टेंट द वैल्यू इज चेंजिंग, है ना। देखो कंटिन्यूस वेव किस तरह से होंगी, सपोज ये है तो ये कुछ इस तरह की वेव्स यहां पे जनरेट होंगी, ठीक है ना। और अगर अपन किसी भी इंस्टेंट पे देखें, एवरी इंस्टेंट, सपोज अपन यहां पे बोल सकते हैं कि अपन किसी का भी ग्राफ यहां पे प्लॉट कर सकते हैं, करंट का, वोल्टेज का, पावर का, किसी का भी। सपोज अगर अपन यहां पे वोल्टेज और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर इज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर वोल्टेज, राइट, हाँ या ना, ठीक है। ये देखो आप यहां पे हर एक जगह पे अपने को अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि एवरी इंस्टेंट द वैल्यू इज चेंजिंग। तो यानी कि यहां पे साइनोसॉइडल वेव है, और इसकी इक्वेशन अपन कैसे लिख सकते हैं, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। बिल्कुल आप साइन की जगह कॉस ओमेगा टी भी रख सकते हो सकता है यहाँ पे कुछ फेज भी हो तो फेज की बात भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, जहां पे कंटिन्यूअस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म रहता है, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि पल्स की तरह हमें वेव जनरेट होती हैं, पल्स की तरह, है ना। और वो किस तरह से, सपोज ये अपना कोई ग्राफ अपन अगर यहां पे ड्रॉ करें तो ये कैसा होगा, ये इस तरह से। अपन ने मेरे ख्याल से पल्सेटेड डीसी का मैंने आपको ग्राफ बताया था, कहां पे, जब अपन ने रेक्टिफायर देखा था, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। सो दिस इज अ पल्सेटेड फॉर्म, है ना, ये पल्स के फॉर्म में है। ये आपको अब पता चल चुका है, लॉजिक गेट्स अपन ने पढ़ ली, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1 0 1 0 1, है ना। यानी कि ये लाइन, ये जो ऊपर जाती हुई लाइन है, ये क्या दिखा रही है, पल्स राइज, है ना। और ये जो नीचे बेस पे जो लाइन है, ये क्या बता रही है, पल्स फॉल, ठीक है ना, पल्स गिर गई नीचे। और ये क्या डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज पल्स ड्यूरेशन, कि पल्स कितनी देर तक वहां पे रही, पल्स ड्यूरेशन, राइट। क्या इतनी बातें समझ में आई आपके, ठीक है। तो अगर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो जैसे कि अपने कंप्यूटर्स में इसी तरह के वहां पे ग्राफ निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन है, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में कोई अपने को डिटेल पता करने की। स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी सम बुक्स और एनसीईआरटी बुक ऑल्सो यू कैन स्टडी फॉर रेफर दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। देन अपन बात करें चैनल की, है ना। तो यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे भी ना दो बातें हमारे सामने आती हैं, ठीक है। एक होता है लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। और एक होता है यहां पे स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। लाइन कम्युनिकेशन या लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, है ना। आज अगर मैं किसी को कॉल लगाता हूं किसी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे, तो वहां पे फोन रिसीव होता है और मैं जो कुछ भी बात करता हूं वो केवल एक ही रिसीवर सुन पाता है। यानी कि फॉर माई मैनी इनपुट्स देयर इज ओनली वन रिसीवर। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। अच्छा, स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम तो क्या हो गया कि मेरे एक इनपुट पे बहुत सारे रिसीवर हैं। यानी कि आप ऐसे समझो रेडियो या टीवी, भाई एक रूम में बैठ करके अपन कुछ भी माइक पे बोल रहे हैं और उसका रेडियो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, स्पेस कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यानी कि बहुत सारे लोग एक ही बात को एक ही समय पे सुन पा रहे हैं। सिमिलरली इन द टीवी, एक जगह पे चैनल चल रहा है, एक जगह पे न्यूज चैनल चल रहा है और वो पूरे इंडिया में या जहां कहीं पे भी अपन बात करें वो प्रोपोगेट होता है। तो ये स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक एग्जांपल लिख लीजिए, रेडियो या टेलीविजन। लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल फोन्स, है ना। और बेसिक बात जो आपको लिखनी है वो ये है कि लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम में केवल एक रिसीवर है।
लेकिन स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने रिसीवर हैं? बहुत ज्यादा, दो भी नहीं, बहुत ज्यादा रिसीवर्स हैं। देयर आर सो मेनी रिसीवर्स इन स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप लोग चाहें तो एक और काम अपन यहां पे देख सकते हैं। बेसिकली जो ये लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम भी और 3 तरह का होता है। वो कौन कौन से 3 तरीके, हालांकि अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल अपन ऐसी सरफेस नॉलेज लेंगे, है ना। तो क्या क्या होते हैं लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम के, है ना, तो अपन उनको देख लेते हैं। एक होता है कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। एक होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, और एक हो गया आपका लाइन वायर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोएक्सियल केबल को हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर, मेरे ख्याल से एवरीबडी इज एसोसिएटेड विद दिस टर्म ऑप्टिकल फाइबर। सो ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है, हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं, है ना, इंटरनेट चाहे हो, चाहे लैंडलाइन फोन हो, है ना। देन लाइन वायर कम्युनिकेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ वायर ऑल्सो वी कैन डू कम्युनिकेशन, ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल। तो ये क्या है, 1 to 1, यानी कि एक ही रिसीवर होगा इन सब के लिए। लेकिन स्पेस कम्युनिकेशन की जहां बात आ जाएगी, सो देयर विल बी सो मेनी रिसीवर्स एंड ओनली 1 पर्सन इज गिविंग द इनपुट, ठीक है ना। तो ये बात हो गई चैनल की, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की और इंफॉर्मेशन की। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है हमारे सामने, मॉड्यूलेशन। हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन के बारे में क्या पढ़ा? मॉड्यूलेशन क्या करता है? मॉड्यूलेशन यूज टू मिक्स द मैसेज सिग्नल एंड द कैरियर वेव। कैरियर वेव यानी कि द प्रोनाउंसिएशन विल बी कैरियर वेव। द कैरियर वेव क्या करेगी? ये द कैरियर वेव विल इंक्रीज the energy and make it a unique frequency so that there will be no interference in the space or anywhere in the communication channel, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है ये मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन में भी अब देखो यहां पे बात क्या आती है कि मॉड्यूलेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें कंटिन्यूस वेव फॉर्म बन रही है, यानी कि हम साइनसॉइडल मॉड्यूलेशन सिस्टम भी बना सकते हैं, और अगर हमें इनपुट जो है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह चाहिए तो हम यहां पे पल्स मॉड्यूलेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं ना। तो मॉड्यूलेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला है साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिस्टम, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहां पे पल्स मॉड्यूलेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होता है इनको थोड़ा सा देखते हैं। साइनसॉइडल मॉडलिंग सिस्टम, मॉड्यूलेटिंग सिस्टम एंड पल्स मॉड्यूलेटिंग सिस्टम। देखो यहां पे सबसे पहले बात करें साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहां पे देखो अगर साइनसॉइडल वेव फॉर्म आपको दिख रही है यहां पे, तो आप जानते हैं कि एक वेव में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज 3 बातें होती हैं, है ना। तो आप यहां पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, यानी कि आप एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकते हैं, है ना। एक आप फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लाके, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर सकते हैं आप। और अगर किसी के पास पुराने जमाने का कोई रेडियो इक्विपमेंट या कुछ हो तो आप उस पर लिखा हुआ देखेंगे AM एंड FM, है ना। सो FM इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड AM इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। और इसके बाद क्या हो गया, एक फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है ना।
ये तीन तरह की बातें हम किस में देख सकते हैं, साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिस्टम, यानी कि हम अगर एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म है, एक कंटिन्यूस साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, तो हम उसका एम्पलीट्यूड चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और हम उसका फेस चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने एक और बात जो करी वो किसकी थी, पल्स मॉड्यूलेटिंग सिस्टम, है ना। तो पल्स मॉड्यूलेटिंग सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे चार तरह की, है ना, ये भी अपन केवल आप लोग को बताने के लिए अपन ये, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। तो पल्स मॉड्यूलेटेड सिस्टम के अंदर अपन क्या बात कर सकते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, है ना, यानी कि अपन जो पल्स की विड्थ होगी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। देन पल्स टाइम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी एक चीज होती है, ठीक है। एंड देन लास्टली व्हाट वी कैन डू इज पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, है ना, वी कैन कोड also, so pulse coded modulation, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं। तो दिस इज एन पल्स मॉड्यूलेटिंग सिस्टम एंड दिस इज एन साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिस्टम। तो मेरे ख्याल से वी हैव स्टडीड सो मेनी थिंग्स, है ना। हमने ट्रांसमीटर के बारे में समझा, हमने कम्युनिकेशन चैनल के बारे में समझा, हमने रिसीवर के बारे में समझा, हमने मॉड्यूलेशन प्रोसेस देखा, हमने ट्रांसड्यूसर का प्रोसेस देखा, हमने डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस भी देखा, है ना। देन वी हैव सीन कि इंफॉर्मेशन किस किस तरह से सेंड हो सकती है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मोड, एनालॉग और डिजिटल के बारे में बात करी। देन चैनल के बेसिस पे लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन, स्पेस कम्युनिकेशन, है ना। देन वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन ऑल्सो। तो ये सब चीजें आपके सामने हैं, इन सबको नोट करें। देन अपन स्पेसिफिकली अब आगे बढ़ेंगे मॉड्यूलेटिंग सिस्टम में एंड विल फोकस मोर ऑन साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिस्टम। हम अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है और इनसे किस तरह के वेव फॉर्म्स जनरेट होते हैं। तो नोट करिए पहले यहां तक। ओके, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिस्टम पे। अच्छा, देखो कुछ बच्चों को डाउट था यहाँ पे कि सर आपने मॉड्यूलेशन में साइनसॉइडल और पल्स के बारे में कैसे बातचीत चालू करी। तो देखो इसका सिंपल सा मीनिंग है यार कि आप जो मॉड्यूलेशन कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे देखो कैरियर वेव को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे लिख लो आप लोग, मैंने लिखा नहीं शायद इस बच्चे से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। दिस इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वेव, है ना, जो मिक्सचर है मैसेज सिग्नल का और मतलब मैसेज वेव का और आपकी कैरियर वेव का, है ना। तो अगर देखो यहाँ पे देखना, अगर आपकी जो कैरियर वेव है, मतलब फिर कैरियर नहीं, इट्स कैरियर, है ना, कैरियर वेव, जो कैरियर वेव है आपकी, अगर ये कैरियर वेव कंटिन्यूस फॉर्म में है, यानी कि एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में है ना, जो कि कंटिन्यूस होता है, तो आप साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिस्टम को यूज करोगे। और अगर आपकी कैरियर वेव पल्स के फॉर्म में है ना, यानी कि डिजिटल फॉर्म में है, पल्स के फॉर्म में है, तो पल्स मॉड्यूलेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। सो ये बेसिक सी बातें थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन एंड विल सी साइनसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिस्टम। सबसे पहले अपन देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसको अपन AM भी बोलते हैं, है ना। और इसका देखो क्या मतलब होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। एम्पलीट्यूड ऑफ
carrier wave, amplitude of carrier wave changes according to modulating wave। देखो दोबारा से सुनो इस बात को, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। मॉड्यूलेशन का प्रोसेस है कि आपके मैसेज सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, उसकी एनर्जी को बढ़ा देना और उसमें एक यूनिक फ्रीक्वेंसी को ऐड करा देना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपन अगर बात करें मॉड्यूलेशन सिग्नल की तो दो बातें, चलो आप लोग ही लिख लो यार, इसमें क्या लिखा हूँ, इसको बहुत ही बेकार सा टॉपिक है ये, है ना, इसमें सारी रटने वाली चीज़ें हैं। तो लिख लो ये दो बातें जो आपको समझनी है कि मॉड्यूलेशन सिग्नल जो है या मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो है ये क्या करता है। पहले तो ये मिक्स करता है दो वेव्स को, जो मिक्स करता है किसको, कैरियर वेव को, वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है ना, वो इसकी एनर्जी को बढ़ा देती हैं, प्लस एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ एक यूनिक फ्रीक्वेंसी इसमें डाल देती है ताकि उसका इंटरफेरेंस और कहीं पे पॉसिबल ना हो, ठीक है ना। तो अगर अपन यहां पे बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो यहां पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग वेव, यानी कि यहां पे कैरियर वेव का केवल एम्पलीट्यूड बदलेगा, फ्रीक्वेंसी और फेज नहीं बदलेगा, ठीक है ना, या फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अगर इसको मैं आपको वेव रिप्रेजेंटेशन अगर इसकी दिखाऊं तो देखो क्या होगा। सपोज ये एक मैसेज वेव है आपके पास, है ना, ये क्या है, मैसेज वेव है आपके पास, है ना, और आपको इसे क्या करना है, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करना है, यानी कि मिक्सिंग विद दी कैरियर वेव। तो कैरियर वेव देखो यहां पे आपको पता है कि क्या होता है, बेसिकली लैम्डा इंटू एन इज फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या देख सकते हो कि अगर यहाँ पे अपन एक रिलेशन देखें, सो n इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा होना है तो लैम्डा को कम होना पड़ेगा। लैम्डा यानी कि वेव साइकिल, है ना, लेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको पता है, आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो, तो देखो यहाँ पे वेव जो है उसको आप किस तरह से जनरेट करोगे, यहाँ देखना। जो वेव जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना। ये जो वेव जनरेट होगी ये कुछ इस तरह से होगी, यानी कि ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? यार ये एम्पलीट्यूड सब में यहाँ पे बराबर रहना है, इसको अपन दोबारा बनाते हैं, को देखो। ठीक है ना, ये प्लस ए एम्पलीट्यूड, ये माइनस ए एम्पलीट्यूड, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव अपन यहाँ पे बना रहे हैं। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी वेव, यानी कि कैरियर वेव है ये, जिसको अपन हमारे जो ऊपर वेव रिप्रेजेंट मैंने कर रखी है मैसेज सिग्नल, है ना, इसके साथ हम इसे क्या करेंगे, मिलाएंगे, मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करेंगे अपन और आउटकम को देखेंगे, ठीक है ना। दिस इज कैरियर वेव, दिस इज द मैसेज सिग्नल। अब जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो आउटकम क्या होगा, इस बात को समझना है यहां पे।
डायग्राम में क्लैरिटी रहेगी तो आपके कंसेप्ट्स में भी क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, अपन छोटा सा ही डायग्राम बना रहे हैं ना, ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बना रहे हैं अपन। यहाँ पे ये और ये ऐसे दे देते हैं। सपोज ऐसे है, ठीक है ना। ये मैंने केवल एक आउटलाइंस बनाई है ना, केवल आपको डायग्राम की क्लैरिटी रखने के लिए। तो अब देखो, अगर मैसेज वेव और कैरियर वेव यानी कि अगर इनका मॉड्यूलेशन होगा तो मॉड्यूलेशन होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो देखो किस तरह से होगा। वो रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखना, ये जो वेव होगी ये कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो अब वेव जनरेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी। यानी कि आप गैप देख सकते हो, यहाँ पे जो गैप है ये उसी गैप के बराबर है ना। अवॉइड द टेक्निकल ड्राइंग, लेकिन कंसेप्ट आप यहाँ से लेकर के जाएंगे डेफिनेटली। जो अपन कैरियर वेव बना रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जो भी बदलाव है वो आप एम्पलीट्यूड में देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, तो ये जो अपन ने बनाया है ये क्या ग्राफ है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ग्राफ, मतलब कि वेव का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इसमें इसकी मैथमेटिक्स क्या होती है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अपन बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की भी, है ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की भी अपन अगर बात करें तो देखो क्या होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सेकंड नंबर पे है अपने पास, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, तो इसकी थ्योरी अपन क्या बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी अब की बार कैरियर वेव की अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग वेव। तो लिख लो यार इसमें भी ये वाली बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ carrier wave changes according to modulating wave या सिग्नल। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे देखना। सपोज अपन ने, मैं डायरेक्ट फाइनल डायग्राम बना रहा हूं इसका, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज नाउ चेंजिंग, है ना, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड है तो वो का वही रहेगा। यानी कि देयर विल बी नो चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, बट देयर विल बी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। यहां पे क्या हुआ, डायग्राम से क्या देख पा रहे हो कि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली बदल रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो गैप है इनके बीच में वो मेंटेन्ड है। ठीक है ना, तो यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी को चेंज होना है ना, तो यानी कि जो ग्राफ आएगा वो किस तरह का आएगा देखना। जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। हाई फ्रीक्वेंसी है ना, हाई फ्रीक्वेंसी से इसके कैरियर वेव को इसमें मिक्स किया है। तो देखो शुरुआत में तो हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव जनरेट हुई, है ना। फिर देखो अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई यहाँ पे बीच में, है ना। फिर वापस से फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, बढ़ गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई, है ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यहाँ पे अगेन फ्रीक्वेंसी फिर हाई हो गई। फिर देखो अब वापस से फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है। तो गैप आप देख रहे हो, कहीं पे कांस्टेंट गैप है, कहीं पे गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पे गैप ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे भी गैप ज्यादा बढ़ गया। तो यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई देयर इज अ
चेंज इन फ्रीक्वेंसी। देखो ये क्या है, ये मॉड्यूलेशन का प्रोसेस। बार बार एक चीज आप अपने माइंड में रखो, मॉड्यूलेशन का मतलब है एक यूनिक चीज बना के डालना, ठीक है ना, चैनल में। तो यूनिक चीज जब भी जाएगी चैनल में तो वो इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा बाहर एग्जिस्टिंग वेव से, तभी आपने ये क्लैरिटी मिल पाएगी कि यार जो इंफॉर्मेशन हमने भेजी है वही रिसीव हुई है ना। तो ये सब यूनिक प्रोसेस में कौन कन्वर्ट करता है इसको, मॉड्यूलेशन। तो कुछ इस तरह से वेव यहां पे जनरेट होकर के अपने को मिलती है। देखो लास्ट और एक और अपन देख लेते हैं यहां पे, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है इसको भी अपन समझें। यहां पे बेटा फेज चेंज हो जाएगा ना, तो फेज ऑफ कैरियर वेव, फेज ऑफ कैरियर वेव चेंजेस, फेज ऑफ कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू our modulating wave, modulating wave या सिग्नल, ठीक है। इसका भी अपन डायग्राम देखो कैसे समझ सकते हैं। सपोज करना फेज चेंज, हालांकि बच्चे को डाउट रहता है इसमें। देखो ये अगर एक वेव इस तरह से स्टार्ट हो रही है ना, देखना है बहुत ध्यान से। अगर एक वेव इस तरह से स्टार्ट हो रही है, यहां पे हाफ साइकिल ही है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे मैं बना रहा हूं कैरियर वेव जिसकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कैरियर वेव विद हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा छोटा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बिकॉज वी आर हैविंग सम स्पेस कंस्ट्रेंट। ये देखो गैप मेंटेन्ड है ना, और ये हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव है, और ये अपनी मैसेज सिग्नल है ना। इनको अपने को क्या करना है, मॉड्यूलेशन करना है। तो आउटकम क्या आएगा, आउटकम देखना क्या आएगा। अब यहां पे फेज विल गेट चेंज्ड, और फेज देखो चेंज होकर के क्या होगा। सपोज ये मैक्सिमम, ये मिनिमम है ना, एम्पलीट्यूड के बारे में अपन ने बात कर ली यहां पे। देखो तो आउटकम जो आएगा वो ये आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी की जो हमको एक वेव मिलेगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, वो ये होगी। अब आप इससे कंक्लूजन निकालो, तो जो वेव मैं बना रहा हूं इसमें देखो गैप जो है ना वो मेंटेन्ड है, और ये देखो एम्पलीट्यूड भी यहां पे मेंटेन्ड है ना। ऐसा नहीं कह सकते आप कि किसी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है या किसी का कम है। तो यहां पे एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर सेम या मेंटेन। जो भी यहां पे चेंज हुआ वो एम्पलीट्यूड में हो गया, ओ फेज में हो गया, फेज बदल गया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हाफ साइकिल से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे देखो इधर से स्टार्ट हो रही है। सो ओनली फेज इज चेंज्ड, यहाँ पे केवल फेज में बदलाव आया, लेकिन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ पे किस में बदलाव आया, फ्रीक्वेंसी में चेंज हमको देखने को मिला, लेकिन आप देखो एम्पलीट्यूड में हमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं था। फेज में भी नो चेंज, ठीक है ना। यहां पे अगर अपन बात करें तो यहां पे एम्पलीट्यूड में चेंज है और फ्रीक्वेंसी सेम है। कितनी बातें क्लियर हैं। अब देखो ये अपन इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली मैथमेटिकल एनालिसिस हम देखेंगे यहाँ पे इनका, है ना। और हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की भी बात करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। ये थोड़ा सा अपन और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। सो दो बातें रहती हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोग पढ़िए अच्छे से। विल मीट इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।